Hello friends, how are you? I hope that you are in good health and you are preparing very well for your exam. So friends, this is the third video which is related to child welfare schemes. We welcome you to the Dreams Institute. If you are here for the first time, so please subscribe to our channel and you can also join our course. तो शुरू करते हैं स्कीम से। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खोया पाया, देखो आप सोचिए खोया पाया क्या होगा अगर आपको पता भी नहीं है, आपको पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खोया पाया क्या है। आप देखिए, अब पुरानी फिल्में देखते थे, जब हम देखते थे उनमें पुरानी फिल्मों में आम ही था कि बच्चे मेले में खो गए हैं और आज 50 साल बाद मिल रहे हैं या 20 साल बाद मिल रहे हैं। तो खोया पाया क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है, जिसपे सारे मिसिंग चिल्ड्रन हैं या जिनको देखा गया है चिल्ड्रंस को, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो गवर्नमेंट है, जिसकी एजेंसीज हैं या पुलिस है, वो सारे क्या होते हैं, अगर खो गए हैं बच्चे तो उस पोर्टल में उसकी फोटो डाल देंगे, उसके पेरेंट्स की डिटेल डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे होता क्या है कि बच्चे एक स्टेट से खोते हैं, दूसरी स्टेट में मिल जाते हैं, जहां उनकी अबडक्शन हो जाती है, दूसरी स्टेट में बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है तो बहुत ज्यादा बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिला दिया गया है। तो इट इज अ वेरी वंडरफुल प्रोग्राम एंड वेब पोर्टल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें रजिस्टर करना और कंप्लेंट को रजिस्टर करना, इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और गवर्नमेंट्स बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं इसके लिए। सो दिस वन इज पोषण अभियान। देखो पोषण, हम छोटे होते गेम खेलते थे पोषण पा भी पोषण पा, चलो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, नाम से ही पता लगता है। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कह सकते हैं या पोषण अभियान, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें कौन कौन कवर होंगे? 0 से 6 साल के बच्चे, अडोलसेंट गर्ल्स कवर होंगी और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स कवर होंगी। इसमें आईसीडीएस और डिफरेंट स्कीम्स को इन्वॉल्व किया गया है, मिड डे मील स्कीम भी इसका पार्ट है। तो ये मतलब एक अम्ब्रेला प्रोग्राम कह सकते हैं। क्वेश्चन यही आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री का है, कौन कौन कवर होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सक्षम, सक्षम अभियान कह सकते हैं इसको। जैसे सबला स्कीम थी, दैट वाज फॉर गर्ल्स, और जो सक्षम है ये है बॉयज के लिए, एडोलसेंट बॉयज के लिए। इसको इसका और नाम भी है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट बॉयज। यहाँ पे बॉयज फोकस है, ध्यान रखना, सक्षम इज रिलेटेड टू बॉयज। इसमें क्या है, देखो 3-4 इश्यूज होते हैं। बेसिकली इंडिया में क्या है, विमेन के लिए एटीट्यूड डिफरेंट है बच्चों का। जनरली जो छोटी उम्र के बच्चे हैं एडोलसेंट एज में, तो उनको जेंडर सेंसिटिव बनाना है ताकि दे आर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स विमेन एंड गर्ल्स। सेल्फ डेवलपमेंट है और एम्पावरमेंट है। इसमें बच्चों की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे फोकस किया गया है। एडोलसेंट बॉयज की फिजिकल क्या होगा, उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। मेंटल है, अगर वो अच्छी नॉलेज लेंगे और पढ़ेंगे अच्छी तरह। इमोशनल है, अगर उनकी नीड्स को केयर और लव के थ्रू, सपोर्ट सिस्टम के थ्रू फुलफिल किया जाता है तो इमोशनल हेल्थ बच्चों की बहुत अच्छी होगी। इसी तरह अहिंसा मैसेंजर्स बनाए गए हैं, स्कूल्स में बनाए गए हैं। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को डील करने के लिए एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, एटीट्यूड चेंज करने का प्रोग्राम है। एटीट्यूड कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज दुनिया में ठीक करनी है तो आप यंगस्टर्स को पहले चेंज करिए, उनका एटीट्यूड चेंज करिए, तभी समाज में चेंज आ सकता है। इसी तरह से अब उनका स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स इंफॉर्मेशन देनी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सिखाए जाते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें खुद की, और खुद और काम कर सकें ताकि वो कंट्री में लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पा सके, हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में, बिकॉज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट स्कीम है धन लक्ष्मी स्कीम। देखो धन लक्ष्मी, इट इज फॉर गर्ल्स। देखिए धन लक्ष्मी, लक्ष्मी तो वैसे ही लक्ष्मी माता है, उनका नाम धन से जुड़ा जाता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं ये फैमिलीज को, ताकि इंसेंटिव इस तरह के हैं कि फैमिली को एनकरेज किया जाए कि वो लड़की को पढ़ाएंगे और उसकी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, कहीं बीच में से उसका कॉलेज या स्कूल नहीं छुड़वाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, कैश ट्रांसफर होते हैं। अगर उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो फैमिली फुलफिल करती है तो पैसे मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। जैसे इम्यूनाइजेशन है,
अगर फैमिली लड़की को पूरा इम्यूनाइज करेगी, सारी वैक्सीनेशन करवाएगी, तो ये प्रोग्राम के अंदर पैसे मिलेंगे। स्कूल में एनरोल करेगी और एनरोलमेंट लेगी, रेगुलर रिटेन करेगी, स्कूल में पढ़ेगी, तो और इसके साथ इंश्योरेंस कवर भी गवर्नमेंट देती है। इसको हम आगे देखते हैं क्या है। अब है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? देखो, बहुत बार हमने सुना है स्कीम के बारे में। ये स्पेशल एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, जहां पे लड़की का एक प्राइमरी अकाउंट खोला जाता है, वो ज्वाइंट अकाउंट भी हो सकता है विद पेरेंट्स। तो ये 10 साल की लड़की जब होती है तब ये अकाउंट खोला जा सकता है, और 15 साल तक ये अकाउंट वर्क करता है, और इसमें गवर्नमेंट भी पैसे डालती है और इंडिविजुअल्स भी पैसे डाल सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं लड़की के। इसमें देखिए क्या है सुकन्या समृद्धि योजना में, ठीक है। पहले तो देखिए, इसमें कम से कम पैसे आपको उस अकाउंट में 1000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक पैसे लगा सकते हैं। इसमें देखो 8.5% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है यार। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। आजकल तो जो पोस्ट ऑफिस स्कीम होती है उसमें भी इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट स्पेसिफिकली फीमेल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना जो है परसेंट क्या दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। टैक्स डिडक्शन भी में भी बेनिफिट है अंडर 80C ऑफ IT एक्ट। फिर क्या है, टैक्स एग्जाम्पशन है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की मेच्योरिटी के पर, और इंटरेस्ट भी जो आपने गेन किया, जैसे 1.5 लाख पैसा जमा किया, रुपए जमा किए, तो जो इंटरेस्ट होएगा वो आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो भी पैसे तभी कर सकते हैं अगर लड़की की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी एज में ये अकाउंट खुलेगा? 10 साल की एज में। और पैसे कितने जमा कर सकते हैं? 1.5 लाख तक, 1000 to 1.5 लाख। और कितना इंटरेस्ट है? 8.5%। इनकम टैक्स से भी एग्जाम्पशन है, पैसे निकाल सकते हैं ओनली फॉर हायर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। और क्या कर सकते हैं, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस या सिलेक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आप ये खाता खुलवा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक बार 15 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, बट ओनली फॉर हायर एजुकेशन के लिए अगर खर्चा करना है तभी इससे पैसे निकाल सकते हैं। ये CBSE की उड़ान स्कीम है, ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये स्कीम निकाली थी। प्रॉब्लम क्या थी कि IITs में और NITs में और मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारी लड़कियां कम थी, मतलब जितना लड़कियों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए उतना नहीं है। तो CBSE के थ्रू ये स्कीम निकाली गई है। इसमें क्या है, पर्पस यही है कि प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजेस हैं जो इंडिया में, वहां पे लड़कियां एनरोलमेंट कर सकें। तो इसमें क्या था, स्कीम में फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लड़कियों को जो 11th और 12th क्लास में है। तो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनकी, वर्चुअल कांटेक्ट मिलता रहता है काउंसलर्स के थ्रू और टीचर्स के थ्रू भी, ताकि ये बच्चे जो अपना एम है इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सके और तैयारी कर सके। देखो इस स्कीम में क्या है, पीयर लर्निंग भी है, जैसे आपके साथ के ग्रुप में से मेंटरिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट हैं, जैसे दिल्ली के स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के काफी अच्छे हैं, तो वहां पे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं तो उनको पीयर लर्निंग और मेंटरिंग मिलती है। स्टडी हेल्पलाइन सर्विसेज भी हैं कि बच्चों को अब कोई डाउट होते हैं तो डाउट को सॉल्व किया जाता है। मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग होती है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस की, और जैसे कह सकते हैं हैंड होल्डिंग किया जाता है। कुछ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है उड़ान स्कीम का, इसके क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया की होनी चाहिए। सेकंड है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स स्ट्रीम होना चाहिए उसका 11th 12th क्लास में, CBSE एफिलिएटेड स्कूल से ही होनी चाहिए वो। और फैमिली का इनकम है जो वो 6 लाख से एक्सीड ना करना चाहिए। और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि सबको नहीं मिलेगी, जो मेरिटोरियस गर्ल्स हैं सिर्फ उनको ही मिलेगी इसकी। अब देखिए नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें क्या है, मतलब लड़कियों को पैन इंडिया में ये स्कीम चल रही है, उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड लिटरेसी है, तो ये दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये वर्क कर रहे हैं इसके लिए। जनरली ये बैकवर्ड क्लास से जो रिलेटेड गर्ल्स हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, मॉनिटरी इंसेंटिव दिया जाएगा। अब देखिए किसको मिलेगा ये, कोई भी SC या ST गर्ल्स हैं जिन्होंने 8th क्लास पास कर लिया उनको मिलेगा।
बट इसमें कंडीशन है कि वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से उन्होंने अपनी 8th पास की हो, और उनकी एज 16 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो लड़कियां मैरिड हैं या डिफरेंट स्कीम्स के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेनिफिट्स अवेल कर रही हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, तो वो एलिजिबल नहीं है स्कीम के। ओनली कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की लड़कियां ही एलिजिबल हैं स्कीम में। अब देखें लाडली स्कीम ऑफ हरियाणा, ये बड़ी पॉपुलर स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की। लाडली लाडली बेटी, जैसे हम लड़कियों को लाडली कहते हैं। तो लाडली क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट का सपोर्ट है इसको। स्टेटस ऑफ गर्ल है जो सोसाइटी में, उसको इंप्रूव करना है। बेसिकली ये माइंडसेट चेंज करने का है फोकस, ताकि जो सोसाइटी का माइंडसेट है लड़की के प्रति वो चेंज हो। सोशल इल्स जैसे फीमेल फेटिसाइड, उसको खत्म करना है। हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कीम 20 अगस्त 2015 को लॉन्च की थी। ये काफी सक्सेसफुल है। हरियाणा में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो इंप्रूव हो गया है। अब देखिए लाडली स्कीम क्या है, इसमें काफी ज्यादा स्कीम्स को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि कोई भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, अगर हम उनको एक साथ मॉनिटर नहीं करेंगे, उनको एक लाइन में नहीं लेके आएंगे, तो क्या होगा, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ही वेस्ट होते हैं, बल्कि बेनिफिट कोई नहीं होता। तो यही पर्पज है यहाँ पे। न्यूट्रिशनल कॉम्पोनेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम है फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, वो भी इन्वॉल्व किया गया है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, वो भी इसके अंदर है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, चाइल्ड हेल्पलाइन, नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये सारी चीजें कंबाइन होके जो एटीट्यूड चेंज करना है सोसाइटी का और गर्ल्स को ऊपर लेके आना है।